अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 26 सितंबर तक 2 अक्टूबर 2016 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दौरा 24 सितंबर से 18 अक्टूबर खाना माल में रहते हुए आपकी आमदनी को वसाइल बढ़ाने की सोच को जन्म दे सकेगा, जबकि जद्दोजहद पर भी आपको उकसाएगा, यानी प्रैक्टिकली आपको एक्टिव करने का बाइस बन सकेगा। आपके ताले में मुश्तरी की मौजूदगी आपकी सोच में मुस्बत पहलू उजागर करने के अलावा रूहानियत में आपकी दिलचस्पी जो है उसमें भी आपकी दिलचस्पी को ही नहीं बल्कि आपकी लगन को भी बढ़ा सकेगी। आपके ताले में 1 अक्टूबर को शम्सो कमर क्रांत की वजह से आपकी सोच में जिद्दत पसंदी जन्म ले सकती है, जिसकी वजह से जिंदगी के नए पहलू खासे उजागर हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 सितंबर को सब्र तहम्मुल से काम लीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा गालिब आ सकता है, जिसकी वजह से कोई नुकसान भी हो सकता है। 27 सितंबर को आपके कारोबारी मामला तसल्ली बख्श हद तक बेहतर रहेंगे। 28 सितंबर को शरीक हयात का ताउन आपको हासिल रहेगा। 29 को मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपकी आमदनी में इजाफा का इम्कान भी उसी तरह नुमाया हो सकेगा। 30 सितंबर को अपने मामला दूसरों के साथ शेयर कर सकेंगे। 1 अक्टूबर को किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ शराकतदारी के तहत कोई नया कारोबार शुरू कर सकेंगे। 2 अक्टूबर को कई अफराद मामूल के जराये से हटके, जो रूटीन वर्क में आपको इनकम हो रही उससे हटके कुछ मामला हैं, जैसे इंश्योरेंस या इससे रिलेटेड कुछ काम है, जिनकी वजह से उनको रकम का वसूल मुमकिन हो पाएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात का हामी दिन है वो 30 सितंबर, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है उसमें कोई दिन शामिल नहीं है। मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन को नहीं, और यही सबसे बड़ा खुशी की बात है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ केयर नहीं करना पड़ेगी। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा अमरीक 1 से 27 सितंबर खाना माल में ज़ुहूल के हमरा मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको माली उमूर में लाजमी तौर पर मुहतात रहना होगा और कर्ज देने से गुरेज करना होगा। जबकि अमरीक तमाम माह अक्टूबर जायचे के तीसरे घर में ही जो है वो कैंप पजीर होगा, जिसकी वजह से अजीज़ व क़रीब और बहन भाइयों से आपकी जो ताल्लुकात हैं वो खासे बेहतर हो सकेंगे, जबकि सैर व सेहत का शौक भी बढ़ सकेगा। जबकि आपका ज़ैलिया का प्लूटो 27 सितंबर से मुस्तकीम होगा, तो आपके अंदर हिम्मत और हौसला भी बढ़ सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 सितंबर को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, आप ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको मामूल से बढ़ के थोड़ा एहतियात करना होगी। 27 सितंबर को आप अपनी ख्वाहिशात जो उनको पूरा कर सकेंगे, लेकिन मुलाजमत पेशा जो अफराद हैं उनको माली मसाइल पेश आ सकते हैं। 28 सितंबर को जिनसे मुखालिफ का कोई फर्द आपकी खास वजह का मरकज बन सकता है। 29 सितंबर को आपका बैरून मुल्क सफर का कोई प्रोग्राम बन सकता है, जिसकी वजह से दूसरों पर आपके भरोसे में इजाफा मुमकिन हो पाएगा। 30 सितंबर को आपके विरासती मसाइल जो एहसन तरीके से हल हो सकेंगे। 1 अक्टूबर को तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, जबकि 2 अक्टूबर को किसी तवील सफर के लिए रवाना हो सकते हैं। थोड़ा मामूल से बढ़ के थोड़ा सा लंबा सफर होगा, तवील सफर हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है वो 26 और 27 सितंबर के साबित हो सकते हैं। इन 2 दिनों में मामूल से बढ़ के आपको मुहतात रहना होगा। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम माह अक्टूबर जायचे के 11वें यानी बैतुल अकरबा में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके सियासी और समाजी असर रसूख में इजाफा करने के साथ साथ आपके हल्का अहबाब में भी वसअत ला सकेगा। चंद एक नए दोस्त बल्कि मुखलिस दोस्त आपकी जिंदगी में शामिल हो सकेंगे। आपके ताले में ज़ुहूल की मौजूदगी आपको अपने फैसलों में मुहतात रहने और मुशावरत करने की ताकीद करती रहेगी। इसके अलावा खाना माल में मरीख की मौजूदगी आपको माली लेन देन में मुहतात रहने और कर्ज देने से गुरेज करने की तंबीह करेगी। ऐसे में अगर आपने कुछ कर्ज वर्ज ले लिया तो कर्ज की वापसी आपके लिए मुमकिन नहीं हो पाएगी। 26 और 27 सितंबर को शम्स मुश्तरी करान की वजह से आगे बढ़ने की लगन और चाह बढ़ सकेगी, जिसकी वजह से अपने मामलात के मुताबिक आप फैसला करने की जो आपकी काबिलियत है वो भी चूंकि बढ़ी हुई होगी, इसलिए आप फैसला करने के में कामयाब हो सकेंगे और ये खासे आपके मुस्तहकम और दूरस्थ नताइज के हामी फैसले होंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 सितंबर को आपको अल्फाज की अदायगी से पहले अच्छी तरह से सोचना समझना होगा कि आप क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं और आपको लबो लहजा क्या है, वरना बाद में पछतावा ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा।
27 सितंबर को सब्र तहम्मुल से काम लीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़े और नुकसान का अंदेशा गालिब आ सकता है। 28 सितंबर को घर की सजावट कर सकेंगे, जबकि शरीक हयात का ताउन आपको हासिल रहेगा। 29 सितंबर को अपने मकासद में कामयाबी हासिल कर सकेंगे, जबकि अजीज वगैरह के साथ आपके ताल्लुकात खास से मुस्तहकम रहेंगे। 30 सितंबर को तालीमी शोबा में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी, जबकि सियासी और समाजी उमूर भी आपके बेहतर साबित हो सकेंगे। 1 अक्टूबर को मुश्तरका मफाद के कामों में हिस्सा ले सकेंगे, जबकि 2 अक्टूबर को तनहा कोई काम करने के बजाय, यानी सोलो फ्लाइट के बजाय आपको शराकतदारी जो है ऐसे मामला को तरजीह देना होंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात के आम दिन है वो 26 और 27 सितंबर, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है वो 28 और 29 सितंबर के साबित हो सकते हैं। यानी बैन बैन है दोनों, 2 दिन अगर पॉजिटिव है मामूल से बढ़ के, तो 2 दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर के भी हैं। तो इन 2 दिनों से फायदा उठाइए, उन 2 दिनों में एहतियात कीजिएगा, मौजा ही मौजा, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।